तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के चैनल होम ट्यूशन में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे पहले उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमारी एनसीईआरटी में वो सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिनिश करेंगे अपनी एक्सरसाइज को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। लेकिन नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि नंबर्स होते कितने प्रकार के हैं, और यही आज हमारी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है। तो हेडिंग डाल लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए, कि कॉपी पेन अपने पास रखेंगे सभी। तो फर्स्ट हेडिंग है आपकी टाइप्स ऑफ नंबर। तो अभी हम जानने वाले हैं कि नंबर्स होते कितने प्रकार के हैं और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है हमारा नेचुरल नंबर। तो डाल लीजिए नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल द पॉजिटिव नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 आर कॉल्ड आवर नेचुरल नंबर। वो सारे नंबर जो एक से स्टार्ट होते हैं हमारे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, वो सारे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 डैट डैट डैश पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सो एक से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा, वो है होल नंबर। तो होल नंबर हमारा लगभग नेचुरल नंबर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। हमारे नेचुरल नंबर थे जो 1 से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन होल नंबर हमारे होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, वो सारे नंबर हमारे होल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल 0 1 2 3 डैट डैट डैश पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये सारे नंबर हमारे होल नंबर कहलाते हैं। और अब तीसरे नंबर पे अब हमारे आता है, वो है हमारा प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर होते होते क्या हैं? सो प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। वो सारे नंबर्स, देख लीजिए एक बार, वो सारे नंबर जो या तो एक से ही डिवाइड होंगे, डिविजिबल होंगे, या फिर अपने आप से डिविजिबल होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 2 3 5 7, और हमारा आता है 11 13 17 डैट डैट डैश। तो ये सारे नंबर या तो दो से डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा। ऐसे ही 3 या तो 3 से डिवाइड होगा या 1 से होगा। ऐसे ही 5 7, ये सारे नंबर वो नंबर होते हैं या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर ये 1 से डिवाइड होते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये अभी आप नोट कर लीजिए, ये हो गए हमारे प्राइम नंबर। और इसमें एक बात ध्यान देने लायक ये है कि हमारा ये 2 है, 2 ये 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और इसे हम इवन प्राइम नंबर भी कहते हैं। सो 2 इज द इवन प्राइम नंबर ऑल्सो। और अब हमारे आते हैं फोर्थ नंबर पे। हमारा नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, प्राइम नंबर हो गए। अब आते हैं हमारे इवन नंबर। तो ये इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर
those numbers which are divisible by 2। एक बार देख लीजिए और साथ ही साथ नोट करते हुए चलिए अपनी कॉपी में। ऐसे ही आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, उसके बाद 1.2 करेंगे, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो इवन नंबर हमारे क्या नंबर होते हैं? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, वो सारे नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो नंबर हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, ये 2, 4, 6, 8 ये नंबर हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। और फिर जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे ही आप 2 ऐड करते चलिए, वो सारे नंबर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे 2, 2, 4, 6, 8 एंड 10 एंड 12 ये नंबर हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। सो दोज नंबर विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। एक बार सही से देख लीजिएगा। और हमारे अब 5वें नंबर पे आते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर की क्या डेफिनेशन होती है वो मैं आपको सही से बता दूं। तो इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली, और ऑड नंबर इसके कह सकते हैं एकदम अपोजिट ही होते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? तो ऑड नंबर होते हैं द ऑड नंबर्स आर दोज नंबर विच आर नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, वो सारे नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर कहलाते हैं। तो इनका एग्जाम्पल है ऑड नंबर का। सबसे पहला ऑड नंबर हमारा आता है 1, उसके बाद आता है हमारा 3, 5, 7, इनमें 2 ऐड करते चलिएगा। तो ये नंबर हमारे ऑड नंबर होते हैं। 1, 3, 5, 7 ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक हो गए। तो अभी आपने ये ऊपर वाले नंबर उतार लिए होंगे, तो अभी ये मैं मिटा दे रहा हूँ। इससे आगे भी हम नंबर अपने करेंगे। तो हमारे अभी हो गए 5 नंबर। नेचुरल नंबर हमने पढ़ लिए, होल नंबर हमने पढ़ लिए, प्राइम नंबर हमने पढ़ लिए, इवन नंबर पढ़ लिए और ऑड नंबर हमने पढ़ लिए। अब आते हैं हमारा जो 6 नंबर पे आता है वो होता है हमारा रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या होते हैं तो इसकी डेफिनेशन आप एक बार सही से सुन लीजिए। रेशनल नंबर होते हैं दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड p एंड q आर कोप्राइम नंबर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। परेशान मत होइएगा, आसान सी भाषा में समझाएंगे। अभी आपको पहले डेफिनेशन लिखा दे रहे हैं, उसके बाद समझाएंगे।
ये रही इसकी डेफिनेशन। तो अब आप इसे पहले नोट कर लीजिए कॉपी में, अब मैं इसे सही से समझाता हूँ। दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स वेयर P एंड Q आर कोप्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। वो सारे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब ये P अपॉन Q क्या है तो मैं आपको समझा दूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अभी मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए, मैं ये थर्ड वाला पॉइंट मिटा रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारा 25 ले लीजिए, तो ये हमारा रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो जैसे 25 है तो 25 को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कैसे कि 25 को हम 25 अपॉन 1 लिख सकते हैं या नहीं। तो ये हमारा हो गया P, ये हो गया हमारा Q। तो ये हमारा 25 हमारा रेशनल नंबर है। और दूसरा एग्जांपल हमारा 2 ले लो, 4 ले लो, कोई सा नंबर 0, 2, 4, 6, आपका 8 हो गया, 10 हो गया, कोई सा भी नंबर। तो अब कन्फ्यूजन स्टार्ट यहाँ से होती है कि ये P अपॉन है क्या। ये P अपॉन कुछ भी नहीं है, कन्फ्यूज मत होइएगा। ये बस इतना कह रहे हैं कि कोई भी नंबर के, ये सीधी सी बात से आप समझ लीजिए कि कोई सा भी नंबर जिसके अपॉन में हम 1 लिख दें वो रेशनल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे 4 हो गया तो हम 4 को 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो ये 4P हो गया और 1 हमारा Q हो गया। समझ रहे हो ना आप। तो ये हमारा रेशनल नंबर है। कोई सा भी नंबर 10 ले लो तो 10 को हम 10 अपॉन 1 लिख सकते हैं। 100 ले लो, 100 को 100 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो वो हमारा रेशनल नंबर है। तो P अपॉन Q का मतलब बस हमारा यही है कि कोई सा भी नंबर जिसके अपॉन में हम कुछ भी, जब मान लो कि बल लगा सकते हैं, जिसके अपॉन में हम बल लिख सकते हैं, तो हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। इसको अभी एक्सरसाइज में जब हम आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे तरह से समझाएंगे। आने वाली एक्सरसाइज हमारी रेशनल नंबर पे ही ज़्यादा जोर देती हैं। तो अभी हम 4th वाले पॉइंट को रब कर रहे हैं, इवन नंबर वाले को, और इसे भी नोट कर लो। अब मैं दोनों को इनको इरेज कर रहा हूँ। तो अब हमारा अगला नंबर है वो हमारा 7th नंबर, वो है हमारा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर इस जस्ट इसके अपोजिट होता है। तो आप डेफिनेशन अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। मान लो मैं इसी में ऐड कर दे रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए। तो हमारा ये रेशनल है तो इसी को हम इरेशनल कर दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 7 नंबर। दोज नंबर विच कैन, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा नॉट बी, दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q आर इरेशनल नंबर्स वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल ये हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, अब पाई हो गई। हम इनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि जो √ हमारा जो 5 होता है, जैसे हमारी पाई होगी तो पाई की हमारी जो हमारी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, करेक्ट वैल्यू, वैसे हम अप्रॉक्स में हम लेते हैं इसको 22/7, लेकिन जो हमारी होती है वो 3.14, 15 और डेट होती है। तो ये हमारी, इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अभी आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, उसमें सही से बताएंगे कि पाई को और इनको इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं। तो अभी इसे आप नोट कर लो इरेशनल नंबर को। अब हम 7th पॉइंट लिखेंगे। तो अभी 8th आता है हमारा, वो होता है हमारा कंपोजिट नंबर। तो अभी ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव मोर फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। वो सारे नंबर्स जिनके 1 और खुद के अलावा भी कोई और फैक्टर हो, वो हमारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं।
ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखेंगे, जैसे 4 हो गया हमारा। अब 4 के हमारे कितने फैक्टर्स होते हैं, हमारे 4 के फैक्टर कितने होते हैं, जैसे 1 भी होता है हमारा 4 का फैक्टर, 2 भी होता है और हमारा 4 का फैक्टर 4 भी होता है। तो ये 1 और 4 के अलावा इसमें एक और फैक्टर आ गया 4 का, वो हो गया 2। तो अभी हमारा कंपोजिट नंबर है। जैसे 6 हो गया, 6 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होते हैं और 6। तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। वो सारे नंबर जिसके 1 और इटसेल्फ मतलब खुद के अलावा और 1 के अलावा और भी फैक्टर्स हों, वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे 8 हो गया हमारा, 9 हो गया, 9 के 1 भी होते हैं, 3 भी होता है, 9 भी होता है, तो 9 भी हमारा कंपोजिट नंबर में आता है। तो अभी हम इसे आप उतार लो, अभी मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। साथ ही साथ नोट करते चलना, प्रॉपर आपको एक कॉपी बनानी है। तो हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। अब हमारा आता है अगला है, वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स आर रेशनल प्लस इरेशनल। जब हमारे दोनों प्रकार के नंबर ऐड हो जाते हैं तो हमारे बनते हैं रियल नंबर। सारे नंबर हमारे रियल होते हैं, नेचुरल नंबर भी हमारे रियल नंबर होते हैं, होल नंबर भी हमारे रियल नंबर होते हैं, उसके बाद में ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, बोथ आर रियल नंबर्स। एग्जाम्पल, हमारा रेशनल नंबर आता है जैसे 10 हो गया, 20 हो गया। हमारे सारे नेचुरल और होल नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 10 हो गया, 20, 15, 16, कितने भी ले लो, इनके अपन में हम 1 लिख सकते, तो ये हुआ हमारे रेशनल नंबर। अब हमारे रेशनल में आते हैं, जैसे पाई हो गया, √2 हो गया एग्जाम्पल, और √5 हो गया। तो ये हमारे सारे रेशनल नंबर में आते हैं, लेकिन ये दोनों रियल नंबर हैं हमारे। ठीक है, समझ रहे हो ना। वो सारे नंबर, चाहे वो रेशनल हो इरेशनल हो, कोई से भी नंबर, सारे नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं। चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो हमारा होल नंबर हो, चाहे वो इवन हो, ऑड हो, सारे नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं। अब हमारा अगला आता है, ये कौन सा पॉइंट था, ये शायद हमारा 8th था। 9th पॉइंट पर आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा इंटीजर। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं, तो अभी आपने जैसे नंबर लाइन पढ़ी होगी 8th क्लास में या 7th क्लास में। तो उस नंबर लाइन में जैसे हम देखते थे कि ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पर होता है हमारा 0 और यहाँ से शुरू होते हैं पॉजिटिव वाले नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और इधर -1, -2, -3 और -4, ये हमारी नंबर लाइन है। तो ये सारे नंबर 0, 1, 2, 3, 4 और इधर माइनस वाले भी हमारे जो नंबर, नेगेटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर, ये दोनों मिलके हमारे इंटीजर बनाते हैं। समझ रहे हो ना आप। होल नंबर हमारे और इधर ये नेगेटिव वाले नंबर, ये हमारे इंटीजर्स बनाते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, हमारा -25 हमारा इंटीजर है, लेकिन अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, वो हमारी यहाँ पे होती है। अब मैं लिख दूँ -25/2, -25/2, तो ये हमारा इंटीजर नहीं है। इंटीजर नंबर होते हैं वो हमारे प्रॉपर नंबर होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -25, -200, 500 प्लस के 500, ये हमारे इंटीजर हैं। लेकिन अभी मैं कह दूँ कि 125/2, तो ये हमारा इंटीजर नहीं है। समझ रहे हो। और अभी मैं कह दूं कि 35/8, तो ये हमारा इंटीजर नहीं है, प्रॉपर नंबर। एग्जाम्पल और लें हम इसके, तो जैसे हम लिखते हैं 400, तो ये हमारा पॉजिटिव की साइड आएगा, तो ये हमारा इंटीजर है प्रॉपर। अभी मैं लिख दूँ 400/7, तो ये हमारा इंटीजर नहीं है। और अभी मैं लिख दूँ जैसे 400/8, तो ये इंटीजर है या नहीं, इसे हम समझेंगे। तो 400/8 का मतलब होगा 50, और 50 हमारा इंटीजर होता है। तो अभी आप समझ गए होंगे, ये रियल नंबर हो गया हमारा
इंटीजर हो गया। अब एक नंबर और बचा है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। हमारा इंट्रोडक्शन हो गया 1.1 का। उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे और अपनी एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। तो अभी मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करते चलिए समय के साथ साथ, समझ रहे हो। आपको प्रॉपर एक बुक अपनी नोटबुक बनानी है, उसमें सारा जैसे एक्सरसाइज शुरू होने से पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में एग्जाम्पल्स होंगे, उसके बाद फिर हमारी एक्सरसाइज होगी। तो आप प्रॉपर तरीके से नोट करते चलिएगा। हमारे जो लास्ट नंबर बचा है वो है हमारा 10 नंबर, उसे कहते हैं हम कोप्राइम। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, इस वजह से आप सही से समझिएगा। कोप्राइम नंबर कोई एक नंबर नहीं होता है, कोप्राइम नंबर होते हैं हमारे दो। अब कोप्राइम होते क्या हैं? कोप्राइम दोज नंबर्स विच हैव ओनली कॉमन फैक्टर 1, समझ रहे हो। वो हमारे कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। वो सारे नंबर जिनके कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है वो हमारे कोप्राइम कहलाते हैं। एग्जाम्पल, पहले इसकी डेफिनेशन लिख दें। हैंड राइटिंग समझ में आ रही हो, आशा करता हूँ ऐसे, और नहीं आ रही होगी तो थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ में आएगी, इतनी बुरी भी नहीं है। तो दोज नंबर्स विच हैव कॉमन फैक्टर ओनली 1, एग्जाम्पल, सही से समझिए। मैंने क्या कहा? को प्राइम नंबर दो नंबर होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अभी मैं कहूँ 7 and 15 कि 7 and 15 क्या ये आपस में को प्राइम हैं? तो अभी आप कहोगे हैं। क्यों? कि इनके दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। अब दूसरा एग्जाम्पल, अभी मैं कहूँ 15 and 30, क्या ये को प्राइम नंबर हैं? तो ये नहीं है, क्योंकि इनके बीच में अभी कॉमन फैक्टर क्या है, हमें पॉइंट कौन सा पकड़ना है? कॉमन फैक्टर। अब इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? अभी देखो आप, 13 के फैक्टर 1, 3, 5 एंड 15 के, और हम 30 के हमारे क्या होते हैं? 1, 2, 3, 5, 6, 15 एंड 30। तो यहाँ में तो कई सारे कॉमन फैक्टर मिल गए आपस में। जैसे देखो 1 के सिवा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, 1 तो होगा ही होगा। उसके बाद में देखो 3 भी है, इसमें 5 भी है, 15 है, तो यहाँ तो 4 कॉमन फैक्टर हैं, एक 1 और 3 और आ गए। तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है और ऊपर वाला है। ऐसे ही अभी हम ले लें 21 और 20, तो 21 और 20 में एक ही कॉमन फैक्टर वो है 1, तो वो हमारा को प्राइम है। तो अब यहीं पे हमारा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज का समाप्त होता है। अभी हम करेंगे इसके एग्जाम्पल। मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट करते चलिए। ये बोर्ड थोड़ा दिक्कत कर रहा है, सही से सेट नहीं हुआ है। आज पूरे दिन मेहनत की थी लेकिन ये सेट नहीं हुआ है। तो अभी हम बुक लेते हैं, उसमें से एग्जाम्पल करेंगे। तो अभी ये मेरे पास NCERT बुक है, तो इसमें से हम पहला एग्जाम्पल लिखते हैं। तो पहला है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल में पूछ रहे हैं ट्रू और फॉल्स, और रीजन भी देना है। गिव रीजन। हमारा फर्स्ट है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो इसके हम आंसर में लिखेंगे, तो ये हमारा ट्रू है या फॉल्स। अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें से ध्यान दीजिए।
एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो हमारे जो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं, जैसे 1 2 3 4 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और होल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो अभी ये कह रहे हैं एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या सारे होल नंबर हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। और इसका रीजन है, रीजन में हम लिखेंगे 0 इज द होल नंबर बट नॉट द नेचुरल नंबर। जो हमारा 0 होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होल नंबर होता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर सारे हमारे होल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 हमारा होल नंबर होता है, लेकिन 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। इस वजह से ये पहला वाला हमारा फॉल्स है। अब दूसरा लिखेंगे, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो इसका आंसर हमारा होगा ट्रू। और इसका रीजन है कि हमारे इंटीजर होते क्या है, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, प्रॉपर नंबर। अब हम कोई सा भी रैंडमली हम कोई सा भी नंबर उठा ले रहे हैं, नेगेटिव मान लो हमारा -400 है, तो हम -400 को क्या -400 अपॉन 1 नहीं लिख सकते? तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। अब मान लो पॉजिटिव नंबर कोई उठा लो, जैसे 489 उठा लो, तो क्या 489 को 489 अपॉन 1 नहीं लिख सकते? तो ये भी हो गया हमारा रेशनल नंबर। तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये आप ध्यान दीजिए, प्रत्येक इंटीजर हमारा रेशनल नंबर होता है। जैसे 0 हो गया, 0 हमारा इंटीजर में आता है, तो 0 हमारा भी रेशनल नंबर होता है, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये विशेष करके 0 पे ध्यान दीजिएगा। 0 हमारा रेशनल नंबर होता है। हमारा थर्ड आता है, फर्स्ट एग्जाम्पल का थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो हमारा आता है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। और रीजन लिखिए, मैं आशा करता हूं कि अगर आपने थोड़े भी ध्यान से इंट्रोडक्शन अगर देखा होगा तो ये सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आप खुद ही कर लेंगे। रीजन है कि रेशनल नंबर क्या होता है, जो हमारे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। अब हम लेते हैं, जैसे मैंने क्या 255/17, मान लीजिए कोई रैंडमली हमने उठा लिया। अब ये अपॉन में है, 251 के अपॉन 17 है, तो ये P/Q की फॉर्म में है, P/Q है या नहीं है? तो ये हमारा रेशनल नंबर है। और मैंने क्या बताया था कि इंटीजर होते हैं हमारे प्रॉपर नंबर, तो 251/17 हमारा इंटीजर नहीं है। समझ रहे हो आप? 251/17 हमारा इंटीजर नहीं है, तो ये हमारा होगा फॉल्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, हो गया हमारा। पॉज करके नोट कर लीजिए। अभी हमारा ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2।
ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक होती है, ध्यान दीजिए। तो सॉल्यूशन, हमें क्या पूछा है, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, स्टेप 1। हमें कितने नंबर पूछे हैं, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो पहले हम 5 + 1 करेंगे, ये हमारा कितना हो गया 6। जितने पूछे हैं उसमें एक ऐड कीजिएगा, ये होगा हमारे 6। अब 6 का हम 1 में मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और ऐसे ही 2 में भी 6 का मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हम 1 में 6 का मल्टीप्लाई प्लस 6 का डिवाइड, तो ये क्या हो गया हमारा 6/6। और 2 में भी 6 का मल्टीप्लाई और 6 का डिवाइड, तो ये हो गया हमारा 12/6। बात तो वही है, 6/6 = 1 और 12/6 = 2। तो हमारे जैसे जो 1 थे एंड 2, वो हमारे क्या हो गए 6/6 एंड 12/6। जो 1 था वो 6/6 हो गया हमारा, और 12 था वो 2 था वो 12/6 हो गया। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 हमें कितने पूछे हैं, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो वो हमारे होंगे 6/6 से आगे के सारे, 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6 एंड 11/6। ये हो गए हमारे 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 11/6 2 से कम होगा और 7/6 1 से ज़्यादा होगा। ये एक 1 and 2 के बीच में आएंगे। ये हो गया हमारे 5 रेशनल नंबर। तो इसमें ट्रिक क्या थी, जितने पूछे हैं उसमें एक ऐड करो, उसका डिवाइड करो फिर दिए हुए नंबर्स में। जैसे 1 and 2 के बीच में पूछे हैं, अभी पूछता हमारे 5 and 6 के, जो 5 और 6 के बिटवीन में बताओ। तो हमारे 5 में क्या करते हैं, जैसे पूछ ले 8 नंबर रेशनल, फाइंड 8 रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 पूछे हैं, 8 + 1 कर दो, यहाँ पे हमारे 9 आ गया। अब पूछें किसके बिटवीन में, 5 and 6। तो 9 का पहले 5 में मल्टीप्लाई और डिवाइड, 45/9। उसके बाद में 8 में 9 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 9 8 जा 72/7, जो वो 9 से हम डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद में जो जितने हमारे 8 पूछे उससे आगे के हो जाते हैं। जैसे इसी प्रकार, कन्फ्यूज मत हो, सही से एक बार ऐसे देख लो। हमें कितने पूछे, 5 पूछे थे, हमने 5 + 1 ऐड किया। अब 1 and 2 के बीच में पूछे थे, तो हमने 1 को कैसे लिखा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का डिवाइड करेंगे, 6/6 है तो वो बनी। 6 के 6 को अभी हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। और 2 को हमने लिखा 12/6। अब 6/6 हमारा 1 and 2 था, वो 6/6 और 12/6 हो गया। अब इसके आगे के 6/6 के आगे के और 12/6 से पीछे के जो सारे नंबर थे वो हमारे इसके बिटवीन में ही आएंगे, वो बीच में ही आएंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल 2 भी हो गया। पॉज करके साथ ही साथ नोट भी कीजिए। हमारा एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 में कहाँ है हमारी ये बुक है। हमारा एग्जाम्पल 3 में पूछ रहा है, 2 ही एग्जाम्पल है हमारे, हाँ 2 ही एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज में, वो हमने अभी कर लिए हैं। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, वो पूछ रहा है, इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P and Q, P/Q, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज इक्वल टू 0। मैंने अभी बताया था कि 0 हमारा रेशनल नंबर होता है, और वो ये पूछ रहा है कि इज
0 ए रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? तो आंसर है यस। यस, रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकें। अब जीरो है, हम जीरो को 0/1 नहीं लिख सकते क्या? 0/1 का मतलब भी जीरो ही होता है। तो हमारा जो जीरो होता है रेशनल नंबर, तो जीरो इज ए रेशनल नंबर। तो हमारा आंसर है यस। यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो इज ए रेशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो हमारे पहले का आंसर हो गया। पॉज करके नोट कर लेना। हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब जो हमने एग्जाम्पल सेकंड किया था ये उसी में से है। तो मैं ये अभी करा दे रहा हूँ। सेकंड आप खुद कर लेना एग्जाम्पल सेकंड के अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको थर्ड करा दे रहा हूँ, इसी पे बेस्ड है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं करा दूंगा। ये सेकंड वाला आपको खुद ही कर लेना, कर लोगे आप। थर्ड है ये, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5 and 4/5। तो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। तो हमारा सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में स्टेप 1 क्या होता है हमारा? कितने पूछे हैं सबसे पहले? तो वो हमसे पूछे हैं 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। तो स्टेप 1 क्या करेंगे? 5 + 1 = 6। ये होगा हमारा स्टेप 1 इस टाइप के क्वेश्चन में। और स्टेप 2 क्या होगा? वो होगा तो जो हमें नंबर दिए हुए हैं उसमें 6 का मल्टीप्लाई करना और 6 का डिवाइड करना। 3/5 को 6 का मल्टीप्लाई करना और 6 का डिवाइड करना। तो इस 3/5 हमारा हो जाएगा 18/5 6 या 30। तो ये 3/5 था, वो 18/60 है। बात वही है। अभी हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, 18 को 3 आ जाएगा और फिर 30 को करेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारे 3/5 था वो हो गया हमारा 18/30। एंड तो 4/5 है, उसमें भी 6 का मल्टीप्लाई 6 का डिवाइड। तो ये हो गया हमारा 24/30। अब कितने पूछे हैं? 5। किस किस के बीच के? बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अब 3/5 हमारे क्या हो गए? 18/30। और हमारा 24 वो 4/5 हो गया हमारा 24/30। कितने पूछे हैं? 5। तो स्टेप 3 हमारा क्या होता था? इसके आगे के सारे नंबर हमारे इनके बीच में आएंगे अप टू 24/30। 24/30 तक सारे नंबर हमारे इनके बीच में ही लाई करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा फर्स्ट वो होगा 19/30। सेकंड होगा हमारा होगा 20/30। थर्ड होगा 21/30। फोर्थ होगा 22/30 और फिफ्थ होगा 23/30। तो ये हमारे 5 नंबर हो गए जो हमें पूछे थे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था? जितने पूछे थे उससे एक 1 ऐड किया। सेकंड स्टेप में उसी का मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड दिए हुए नंबर से में। और उसके बाद में ये हमारा थर्ड स्टेप में ये 5 नंबर हमें, ये 5 नंबर हैं पूछे थे वो हमें मिल गए। तो ये हमारा ऐसे थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार मैंने सेकंड छोड़ दिया, आप कर लेना। अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वो हमें ट्रू फॉल्स
बताने हैं। जो पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। तो ये हमारा पहला है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, जो अभी हमने एग्जाम्पल किया था फर्स्ट, ये उसी में से है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, समझ रहे हो, उसी प्रकार का है। तो अभी हम करेंगे, लिखेंगे पहले। तो इसका आंसर होगा हमारा यस। वो कैसे होगा मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एवरी नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5 10। और हमारे होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब ये पूछ रहा है एवरी नेचुरल नंबर है जो होल नंबर, यस, क्योंकि नेचुरल नंबर होते क्या हमारे 1 से स्टार्ट होने वाले और होल नंबर 0 से स्टार्ट होने वाले। तो नेचुरल नंबर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो नेचुरल नंबर हमने ले लिया 1, फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो ये 1 है, वो है तो होल नंबर भी, क्योंकि होल नंबर भी क्या होते हैं 0 1 2 3, वो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अब मान लो हमने ले लिया 25, ये नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर भी है, 0 से स्टार्ट होने वाले। सिर्फ नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता हमारा, होते सारे होल नंबर नेचुरल नंबर सेम ही है, लेकिन होल नंबर में एक हमारा 0 भी आ जाता है, 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये आंसर हमारा यस होगा। अब हमारा सेकंड है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो इसका आंसर होगा हमारा एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो इसका आंसर होगा नो। तो इसका रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया था कि इंटीजर क्या होते हैं, प्रॉपर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। जैसे हमारी ये नंबर लाइन थी, मैंने ड्रॉ की थी, ये 0 हो गया, 1 2 3 4, और ये हमारे डेट पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और -1 -2, और ये हमारे इधर नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। ये हमारे इंटीजर्स 0 1 2 3 4 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और इधर -1 -2 -3 और नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अब ये कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर हैं? और होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं आगे के लिए, ये यहाँ से लेके आगे वाले ये हमारे होल नंबर हैं। ये हमारे 0 से 1 2 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये हमारे होल नंबर हैं। अब ये कह रहा है एवरी इंटीजर है होल नंबर, फॉल्स। क्यों? -1 -2 -3 ये थोड़ी हमारे होल नंबर होते हैं, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो ये हमारा इस वजह से स्टेटमेंट हमारा ये फॉल्स है। और अब यहाँ पे ध्यान दो, सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे आपका दूर हो जाएगा। ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं इधर के, ये हो गया हमारा होल नंबर, और ये कंप्लीट, ये यहाँ ये है हमारे इंटीजर, ये हमारे इंटीजर हैं, और 0 से इधर के अब ये हमारे नेचुरल नंबर हैं, जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो हमारे ये हैं हमारे नेचुरल नंबर, ये हमारे नेचुरल नंबर है। समझ रहे हो? तो एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर, -3 माइनस ये 0 से इधर वाले ये हमारे होल नंबर नहीं होते हैं। तो ये हमारा सेकंड था। अब ये पूछ रहा है थर्ड, तो ये पॉज करके नोट कर लो, अभी मैं इसे रब कर रहा हूँ। ये थर्ड वाला, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो इसका आंसर होगा हमारा
नो। और इसका रीजन है कि रेशनल नंबर वो हमारे क्या कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें। एग्जाम्पल -25/3, 80/7, 51/13, ये हमारे सारे नंबर रेशनल नंबर है क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हैं। अपॉन में है इनके ये 3, 7, 13, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हैं। तो ये सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर हैं, लेकिन ये हमारे होल नंबर नहीं है। होल नंबर, इंटीजर और हमारे नेचुरल नंबर हमारे प्रॉपर नंबर होते हैं, जैसे 13, 14, 15, 100, 200 प्रॉपर नंबर होगा, वही हमारा होल नंबर, नेचुरल नंबर, और ये हमारे इंटीजर होते हैं, जैसे -50 हो गया तो वो हमारा इंटीजर है। लेकिन -50/7 वो हमारा इंटीजर नहीं है। लेकिन रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, नो, क्योंकि 80/7 भी रेशनल नंबर है, -25/3 भी रेशनल नंबर है क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हैं। और जो हमारा क्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू क्या होता है, ये नीचे वाला, ये होता है हमारा क्यू, और ये होता है हमारा पी। न्यूमरेटर ये हमारा पी होता है, और ये डिनोमिनेटर होता है वो हमारा क्या होता है, क्यू। तो क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये 13, 7 और 3 ये 0 के बराबर नहीं है, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो ये हमारे रेशनल नंबर तो हैं, लेकिन ये हमारे होल नंबर नहीं हैं। तो ये एक्सरसाइज होती है यहीं पर समाप्त। तो अभी हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसका, ये पॉज करके और नोट कर लो। तो हमने इसमें अभी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था 1.1 का। उसके बाद हमने जो एग्जाम्पल दिए थे बुक, हमारी बुक में, वो सॉल्व किए। उसके बाद हमने एक्सरसाइज फिनिश की। तो यहाँ पर हमारे 1.1 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 9th क्लास मैथ की होती है फिनिश। अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, उसमें भी इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल और हमारी एक्सरसाइज होगी। तो अभी आप मन लगा के पढ़ाई करना, और पढ़ाई करना सिर्फ।